हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका हानले से। इस वक्त मैं हानले से फोर्टिले पास की चढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे हेयरपिन बेंड्स दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने हानले को छोड़ा है और फोर्टिले पास वाले रोड पे हूँ। 20 किलोमीटर तक का क्लाइम मैंने किया है। हानले से पहला जो बोर्ड आया था फोर्टिले पास का वो 55 किलोमीटर का था और वहाँ से उर्मिंगला पास का बोर्ड जो आया वो 92 किलोमीटर का है। तो अभी अपने फोर्टिला पास की चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ये हानले से निकले हैं हम, उर्मिंगला की तरफ जा रहे हैं फोर्टिला पास होते हुए। सॉरी, वो फोर्टिला नहीं था, फोर्टिले है। फोर्टिले पास पे क्रॉस करके फिर आगे उर्मिंगला की तरफ हम चढ़ाई करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूरा एरिया रेती का है। ये फोर्टिले पासिस के हेयरपिन बैंड हैं। लोग घाटा लुप्स के 21 हेयरपिन बैंड्स पे वो करते हैं कि हमने 21 हेयरपिन बैंड चढ़ाए। 13-14 किलोमीटर की हाइट गेन की होगी मैंने। 50 से ऊपर हेयरपिन बैंड्स आ गए हैं। हेलो दोस्तों, तो हमने फोर्टिला पास की चढ़ाई क्लाइम कर ली है। फोर्टिला पास 18,124 फीट की इसकी हाइट है और 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये फोर्टिला पास। बराबर, फोर्टिला पास, मी, माय कार एंड फोर्टिला पास, वी डन इट। ये लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड आया दूसरा, फोर्टिला 18,124 फीट। तो फोर्टिला टॉप की चढ़ाई क्लाइम करके अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब शायद यहाँ से नीचे उतरने का होगा और फिर आगे से उर्मिंगला की चढ़ाई आएगी और आगे से रास्ता पूरा अब नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। फोर्टिला पास क्रॉस करने के बाद रास्ता अनइवन जंप वाला है। कभी कभी डीप आ जाती है, गाड़ी जंप कर जा रही है। वहाँ तक जो चढ़ाई थी वो रास्ता अच्छा था, सिंगल पट्टी रास्ता, ये भी सिंगल वे ही है। चढ़ाई बहुत हार्ड है हम फोर्टिला पास की। अब फोर्टिला पास से नीचे उतरने का रास्ता दिखाई दे रहा है। तो अब शायद नीचे की तरफ जाना पड़ेगा और फिर आगे से फिर सेकंड उर्मिंगला की हाइट गेन करनी पड़ेगी। चढ़ाई शुरू होगी। और यूं उर्मिंगला टॉप 26 वापस प्लेन रोड पर आ गए हैं हम। फोर्टिला टॉप की चढ़ाई करके और वापस नीचे उतर के प्लेन रोड पे आ गए। बाकी चुसुम्बले करके जगह आती है, वहाँ से उर्मिंगला की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। 12 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी जहाँ से हमने टर्न लिया वहाँ से 13 किलोमीटर होगा। ये फोर्टिले नाम की जगह आ गई है जो कि टर्न से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। देखिए हमें क्या मिला, ये याक है। फोर्टिला पास से हम चुसुम्ले पहुंचने वाले हैं। ये आर्मी का एरिया है। ये चुसुम्ले का ब्रिज आया।
उमलिंगला 25 किलोमीटर का बोर्ड गया है। अभी तक तो रोड अच्छा ही मिला है हमें, कहीं कहीं पे अनइवन बाउंस आ जा रहा है, बाकी रोड ऐसा ही है, सिंगल पट्टी और टारमेक रोड। तो उमलिंगला पास पहुंचने वाले हैं हम, 1 किलोमीटर बाकी है उमलिंगला पास। रोड फर्स्ट क्लास है। एक तो टर्न पे आपको अगर 4 व्हीलर है तो पहला गियर मारना पड़ेगा, बाकी उमलिंगला की चढ़ाई कोटिला के सामने उमलिंगला कुछ भी नहीं है। रोड तो हानले से लेके यहाँ तक चकाचक बने हुए हैं, बस ये अनइवन बाउंस आ जाता है तो क्या है, जो आपका पिकअप है वो स्लो हो जाता है, उसके हिसाब से गाड़ी को कुछ एक्स्ट्रा पावर देना पड़ता है, या नीचे का गियर मारना पड़ता है या फिर एक्सीलरेटर तेज करना पड़ता है। बस 200-300 मीटर 200 मीटर जैसा होगा मेरे ख्याल से, ये आखिरी टर्न है। इसके बाद सीधा सामने आपको उमलिंगला दिखेगा। यस, वी रीच उमलिंगला। तो पहुंच गए हम उमलिंगला पास। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड 19,024 मीटर। मजा आया। वी डन इट विथ माई कार। ये रही। क्या है, बाइकर्स बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी का फोटो पॉसिबल नहीं है इस तरफ, पर फिर भी मैं ट्राई तो करूँगा। इतने ऊपर आया हूँ, एक फ़ोटो तो बनता है। 19,024 फीट उमलिंगला पास। मेरी गाड़ी, जो खुशी हो रही है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता। आप मेरे पीछे देख सकते हो उमलिंगला पास का। एक्चुअली बोर्ड इधर था, बट यहाँ बाइकर्स इतने सारे हैं ना कि उनका बेचारों का नंबर नहीं आ रहा है। तो हमें ये जगह अच्छी मिली, पीछे उमलिंगला पास लिखा हुआ, यहीं से हमने फोटोग्राफी वगैरह शूट किया। बहुत मज़ा आया। अब नीचे से ऊपर आने में मुझे लगभग 3 घंटे के करीब लगे, हानले से ये उमलिंगला पास पहुँचने में। बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला दोस्त। ऐसा लग रहा है कि कुछ अचीव किया। ये मेरे साथ में प्रोजेक्ट हिमांग, प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर में सारे पासेस की हाइट लिखी गई है 7 आउट ऑफ 13। इसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट हेमिक के अंडर में हाई पासेस लिखे हैं इन द वर्ल्ड, 7 आउट ऑफ 13। तो 1 घंटा हमने यहाँ बिताया उमलिंगला पास के पास। हमें लेह रीजन में घूमते हुए 15 दिन से ऊपर हो गया है, तो हाई एल्टीट्यूड है। 19-20 का तकलीफ है, बट उतना फेर नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम साथ साथ में डायमॉक्स का भी सेवन करते हैं। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे डेमचुक की तरफ, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। उसके आगे चाइना बॉर्डर पड़ता है। तो यहाँ सर से बात किया, बोले 50 मीटर के आसपास रह जाता है, वहाँ तक आप सिविलियन को अलाउड करते हैं। डेमचुक में नाइट स्टे का प्रोविज़न नहीं है। वहाँ से फिर हम नीचे कोयल की तरफ जाएंगे 45 किलोमीटर, तो वहाँ पे नाइट स्टे का प्रोविज़न है। तो अब हमारी गाड़ी, हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो होगा डेमचुक। उमलिंगला से हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन डेमचुक की तरफ। उमलिंगला से डेमचुक पहला ही बोर्ड आया है 27 किलोमीटर का। हमें लग रहा था कि उमलिंगला पर में थोड़ी बहुत तो बर्फ़ मिलेगी, बट बर्फ़ पूरी गल चुकी है। थोड़ा बहुत दूर पे है, और ये साइड में रोड के किनारे पे से थोड़ा छोटे पैच है। मज़ा आया हमें तो उमलिंगला पे। 1 घंटे करीब हमने बिताया यहाँ पे, 1 घंटे से ज़्यादा ही बिताया। बहुत सारे लोगों से मिले, हंसे, फोटोग्राफ खींचे, वीडियोज़ उतारे। 2-3 सर थे मिलिट्री वाले सोल्जर्स, उनके साथ भी बातें की, हंसी मजाक किए, चाय कॉफ़ी पिया। 1-1.25 घंटा बिताने के बाद अब हम डेमचुक की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा बर्फ़ का पेच आता है सर, ताकि उमलिंगला टॉप पे नहीं था बर्फ़। सर ने बताया अभी एक और टॉप का काम चालू हो रहा है, ये उमलिंगला है, और वो शायद मिंगला का ऐसा कुछ नाम है उनका, जिसकी हाइट 20,000 प्लस है। अगले 2 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो उमलिंगला अभी जैसे हाईएस्ट लिखा जाता है तो सेकंड हाईएस्ट में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अब डेमचुक की तरफ। तो डेमचुक अब 1 किलोमीटर जितना रह गया है। पीछे 10 किलोमीटर पहले हमारा एंट्री हुआ, परमिट चेक किया गया, फिर हमें आगे छोड़ा गया। 2 किलोमीटर पहले एक और चेक पोस्ट पड़ता है डेमचुक से,
वो अंदर जो मिलिट्री के ऑफिसर आते हैं उन सबके लिए हैं जिनको अंदर की तरफ जाना है। हमें ऐसा बताया गया आप सीधे रोड से जाइए, तो हम सीधे रोड से ही चले हैं। ये सामने बैरियर जैसा कुछ आ रहा है, हमें लग रहा है कि हम पहुंच गए हैं डेमचुक, इंडिया का आखिरी गाँव। अब यहाँ से पहला गिन लीजिए या उस तरफ से आखिरी गिन लीजिए। सर ये हॉट स्प्रिंग नीचे है, थैंक यू। आगे से नीचे उतर के राइट साइड टर्न मार लो, राइट साइड टर्न मार लो, राइट साइड टर्न मार लो, राइट साइड टर्न मार लो। तो डेमचुक की चेक पोस्ट पे हमारा परमिट दोबारा चेक किया गया, नाम, नंबर, गाड़ी नंबर, लाइसेंस, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। अब हम जा रहे हैं आगे डेमचुक की तरफ, और पहाड़ पे बर्फ है, कितना मस्त चमक रहा है नहीं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। कहाँ जाना अभी आगे? हॉट स्प्रिंग। हाँ, कहाँ पर है हॉट स्प्रिंग कुछ पता है? अच्छा, तो दुर्बुक में तीसरी बार हमारा परमिट चेक हुआ, 10 किलोमीटर में तीसरी बार परमिट चेक हुआ, और अब हम जा रहे हैं दुर्बुक हॉट स्प्रिंग की तरफ। दुर्बुक वैसे इंडिया का लास्ट विलेज है। ये जो आपको सामने की पहाड़ियाँ दिख रही है, ये चाइना की पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ी के ऊपर 2 कैमरे वगैरह लगा रखे हैं उन लोगों ने, वॉच टावर की तरह बनाया हुआ है। और एक लेफ्ट हैंड साइड की छोटी पहाड़ी है, ये जो छोटी पहाड़ी है उसके ऊपर आपको एक गोल सिंह वो दिख रहा होगा, और रडार है उनका, और साथ में वॉच टावर बनाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं दुर्बुक में हॉट स्प्रिंग देखने के लिए। वैसे हमें पता नहीं था दुर्बुक में हॉट स्प्रिंग है। हाँ, डेमचुक, सॉरी, नॉट दुर्बुक, और डेमचुक। हमें पता नहीं था यहाँ हॉट स्प्रिंग भी है। यहाँ आए तो पता चला, सर ने बोला जाके देख के आइए आगे। यहाँ पर सामने की पहाड़ी और डेमचुक के बीच में कोई फेंसिंग नहीं है, बस नीचे एक पतला सा नाला बह रहा है। ये लोग नाला बोलते हैं, पता नहीं पानी तो क्लियर है, होगा तो बर्फ का ही। हाँ, ये लोग यहाँ पूछा सर को, तो सर बोले रिवर, बोले रिवर नहीं है, रिवर उस तरफ है, इंडस रिवर, और इसको तो नाला बोलते हैं। बोले डेमचुक का नाला है जो इंडिया चाइना को डिवाइड करता है। आ रहे हम हॉट स्प्रिंग देखने के लिए। रास्ता जो सेकंड चेक पोस्ट के बाद जो अंदर आए हम, वहां से जो कच्चा रास्ता कच्चा ही है। तो हॉट स्प्रिंग में पहुंच गया हूँ। हॉट स्प्रिंग का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ बहुत सारे फ्लैग वगैरह लगा रखे हैं, पता नहीं कुछ टेंपल जैसा आभास हो रहा है। पीछे 2 छोटे छोटे मंदिर हैं रखे हुए हैं ऊपर बैक साइड में, और ये जो पीछे की तरफ आपको एक सेंटर में फ्लैग वगैरह दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है पानी का मेन स्रोत यही है जो हॉट स्प्रिंग का, और इसको है ना कोई जल नहीं जाए या कुछ अनहोनी ना हो, तो इसको पूरा कवर से सीमेंट से बंद कर दिया है। और अगल बगल में से 4-5 पाइप निकाले हैं जो पानी जिसके थ्रू पूरी वैली में आगे पीछे जा रहा है। उधर नीचे नहाने धोने की जगह बना रखी है गर्म पानी से, क्योंकि जो हॉट स्प्रिंग होता है उसके अंदर सल्फर की मात्रा होती है, तो चर्म रोग या ऐसे कुछ रोगों के वो बहुत काम आता है। पीछे गाड़ी आई है, उसमें 4-5 लोग आए, वो लोग नहाने गए हैं वहाँ पे। तो ये है हॉट स्प्रिंग, डेमचुक की हॉट स्प्रिंग। नहीं तो जनरली क्या होता है, हॉट स्प्रिंग खुला होता है तो वहाँ से जो बबूले और पानी गर्म होता है, आग निकलती, थोड़ा धुआं निकलता रहता है गर्म पानी का। बट यहाँ तो पूरा कवर किया हुआ है, तो कहीं से निकल नहीं रहा है। और वो जो धुआं है वो पानी के साथ साथ जहाँ जहाँ पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। और जो सल्फर की वजह से जो येलोइश होना चाहिए, इधर येलोइश नहीं हुआ है, बट पता नहीं ज़मीन जो भी किसी का क्या फेर होगा, यहाँ पूरा नीचे ने पूरा ग्रीन हो गया है, जैसे अपने काई बोलते हैं ना, उस प्रकार का नीचे का पूरा सरफेस है। ढूंढते मैं गर्म पानी का स्रोत हॉट स्प्रिंग का यहाँ ऊपर तक आ गया। गाड़ी मेरा नीचे पड़ा है 300 मीटर के जैसा। तो यहाँ मुझे पता चला इसके अंदर इन लोगों ने बंद करके हाथ लगाया, पत्थर बहुत गर्म थे, तो मुझे लगा कि यहीं से निकल रहा है वो। तो ये है डेमचुक की हॉट स्प्रिंग, और ये बीच में एक नाला बहता है। नाले के इस तरफ की साइड में ये लोग नाला बोलते हैं, डेमचुक नाला। वैसे तो रिवर जैसा ही फोर्स है उसका। हम इंडिया में खड़े हैं, और ये सामने का जो पहाड़ है ये चाइना के अंदर है। वो सामने ये पहाड़ के ऊपर टॉप पे 2 कैमरे जैसे सर्वेलेंस के लगा रखे हैं। नीचे में मिलिट्री वालों ने बताया था कि उस तरफ क्रॉस नहीं करना। और एक सामने ये जो सामने के जो पहाड़ है ये सब चाइना के अंदर है। तो ये है डेमचुक, इंडिया का लास्ट विलेज। हमने जब डेमचुक को अपनी विजिटिंग लिस्ट में रखा था तो हमें पता नहीं था कि डेमचुक में भी हॉट स्प्रिंग है।
बराबर। ये देखो इधर ये सब नहाने की जगह बना रखी है और ये सारा पानी गरम गरम आगे जा रहा है। हम तो सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर और इंडिया का लास्ट विलेज देखने के लिए आए थे डेमचुक को। अब बीच का एक नाला निकलता है, ये सामने का पहाड़ है, ये चाइना में है, और उस तरफ इंडस रिवर निकलती है जो सामने पीछे वाला पहाड़ दिखता है, वो भी इंडिया इस तरफ और रिवर के उस तरफ चाइना लगता है। तो सर ने बताया ये कुछ 50 मीटर का डिस्टेंस है इंडिया चाइना के बीच में। सिर्फ एक नाला है, डेमचुक नाला जिसको बोलते हैं, जो डिवाइड करता है इंडिया और चाइना की सरहद को। डेमचुक विलेज, इंडिया का आखिरी गांव। अभी मैं जैसे हॉट स्प्रिंग देख के बाहर निकला तो कुछ लोग यहाँ नहाने के लिए आए थे, उनमें एक लामा जी भी थे, तो वो हमें मिले। इस तरफ से आए थे यहाँ पे, इसको नदी बोलो या जव बोलो आप, तो नाम तो उन्हें पता नहीं है, नाम तो उन्होंने भी हमें नहीं बताया, बट बोलते हैं कि ये हॉली वाटर है। ये जो है लेफ्ट साइड में सामने आपको जो टॉप पे जो पहाड़ दिख रहा है, इस पर जो बर्फ़ है, ये उसी का पानी है। अब उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ जो लोग भी नहाने के लिए आते हैं हॉट स्प्रिंग में, नहाने के बाद यहाँ आके 2 बूंद अपने सिर पे डाल के और इसको थोड़ा सा ग्रहण करते हैं हॉली वाटर को। और जो उधर बताया गया डेमचुक नाला, वो तो इस तरफ की साइड में बोले पतली सी नहर के वो नाला है, ये थोड़ी नाला है, ये तो बोले क्रिस्टल क्लियर वाटर है। अब देखो पूरा कांच जैसा पानी चमक रहा है। तो और दूसरा, ये जो वाटर की जो स्ट्रीम बह रही है, इससे इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये इंडिया में है, और स्ट्रीम के उस तरफ सामने चाइना लगता है। अब इसको क्रॉस नहीं कर सकते, सामने चाइना है, हम इंडिया में खड़े हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन लामा जी से मिली मुझे। तो अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, अगली डेस्टिनेशन की तरफ, और डेमचुक को फिर अब आगे जाके दोबारा बाहर निकल के बाय बाय करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। डेमचुक से हम कोयल की तरफ जा रहे हैं। डेमचुक से 10 किलोमीटर पहले जो पहली एंट्री हुई वहाँ तक आए थे, पक्का रोड था। उसके बाद वापस रोड कच्चा हो गया है, अभी हम कच्चे रोड से सफ़र कर रहे हैं। ये नदी के पट के बीच में से निकाला गया रोड है। कुछ रास्ते का समझ ही नहीं आ रहा है, नेटवर्क भी नहीं चलता है, और रास्ते का भी सब 3-3, 4-4 पट बने अंदर। कोई आदमी भी नहीं दिख रहा किसी को। पत्थर बाहर हो गए। वहाँ पर कुछ दिख रहा होगा किसी को। हाँ शायद कोई आदमी वाला जो पकड़ जाता है। पत्थर जो दिख रहा है, वहाँ पे कोई फोटो पूछते बोर्ड भी मारे हुए हैं, तो उसको लिखा कनेक्शन भारत कुछ बताते हैं। बोर्ड पे लिखा होगा जो भी है। उद्घाटन में नाम नहीं रहते। ये नहीं, सामने ग्रीन कलर का बोर्ड है, उस पे लिखा होगा। कोयल विलेज है। ये केवल से हम बाहर निकल रहे थे तो हमें एक मस्त प्रॉपर्टी मिली, पूछपरछ की, तो हमारे बजट में हमें रूम सेट हो गया। टेंट है, वैसे 15-16 टेंट है इनके पास सामने तक, इसके पीछे भी 2 और हैं। हेलो दोस्तों, तो गुड नाइट बोलने का समय आ गया है। आज के इस ब्लॉग में हमने हानले से फोटिले पास, वहाँ से चुसुमले ब्रिज, और चुसुमले ब्रिज से उमलिंगला पास क्रॉस किया। आज वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे गए हम। उसके बाद हम डेमचुक विलेज गए। डेमचुक विलेज से अभी मैं कोयल में रुका हूँ। ये प्रॉपर्टी और इसका जो भी रूम टूर है वो मैं मॉर्निंग के वीडियो में बताऊँगा आपको। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अपने होस्ट एंड दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
और कमेंट तो खास कीजिएगा। मैं हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ, कमेंट तो खास कीजिएगा कि मुझे पता चले कि मुझे अपने इस ब्लॉगों में क्या क्या सुधारा करना है, वरना मैं तो इसी तरह कंटिन्यू रहूँगा और फिर आपको शायद ऐसा लगे कि ब्लॉग बाद में पसंद आए ना पसंद आए। इसलिए बेटर है मैं अपनी क्वालिटी सुधारूँ, इसके लिए आप मुझे कमेंट में अपने अपने सुझाव देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।